भगवान कहते हैं अगर तुम महादरिद्र हो तो मैं महादानी हूं। आज जोड़ी बहुत अच्छी बनी है? ये संजोग बहुत अच्छा है। अगर तुम महादरिद्र हो, मुझे ही मांगना चाहते हो, तो मैं भी महादानी हूं। दुनिया में जितने दानी लोग हैं वो धन दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, सोना चांदी दे सकते हैं, अपने आप को कोई नहीं देता है। लेकिन भगवान तो महादानी है। वो कहते हैं तुम अगर मुझे भी मांगोगे तो मैं अपने आप को ही तुमको दे दूंगा। भगवान महादानी है। भगवान ने कहा संकोच त्याग करके मांगो, क्योंकि तुम तो मुझे मांग रहे हो। सकुच बिहाय मांगो नृप मोही। अब यहां मोही का यह अर्थ भी होता है कि संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, और दूसरा अर्थ यह है सकुच बिहाय मांग नृप मोही। तुम मुझे मांगना चाहते हो ना, संकोच मत करो, मैं अपने आप को ही दे दूंगा, मुझे ही मांग लो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। बार बार जब भगवान ने कहा तो मनु जी ने मांगा। अब मांगने का मन तो यही कह रहा था इन्हीं को मांग लें, इनसे अगर मैं कुछ मांगूंगा तो वो वस्तु एक दिन विनष्ट हो जाएगी। इन्हीं को मांग लूं तो इनके अंदर सब विद्यमान है, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे तरंग, पानी, मोती, शंख, मछली, मगर, कछुआ, ये सब समुद्र में तो रहते हैं। तो समुद्र को ही अगर कोई मांग ले तो उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि तरंग जल सब समुद्र में अंतर्भुक्त है, सब समुद्र में ही है, उससे परे कुछ नहीं। तो समुद्र के मांगने पर सब कुछ ही मिल गया। उसी प्रकार मनु जी ने सोचा इनको मांग लें तो सब कुछ ही मिल जाए, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रहे थे। मनु जी ने कहा चाहूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अरे ये तो मुझे चाह रहा। भगवान ने कहा हाँ हाँ मांगो मांगो। बोले चाहूं तुम ही। हाँ हाँ हमें चाहते हो ना, मांगो मांगो। चाहूं तुम ही। लेकिन तब तक वो संकोच ने काम बिगाड़ दिया, वो बीच में संकोच आ गया। संकोच ने क्या काम बिगाड़ा? संकोच ने कहा समान सुत, ये समान। संकोच बीच में आ गया और संकोच ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान में पुत्र चाहता। लेकिन अब बात तो निकल गई। मन से तो मनु जी भगवान को मांग रहे थे, लेकिन वाणी ने कहा समान, आपके समान चाहता। लेकिन फिर मनु जी ने अपने आप को संभाल लिया। मनु जी ने कहा प्रभु अब वाणी को जो निकलना था सो तो निकल गया, लेकिन मन की तो आप जान रहे हो। प्रभु सन कवन दुराव, आपसे तो कुछ छिपा नहीं, आप तो भीतर ही बैठे, आप तो मेरे मन के भाव को जान रहे हो। वाणी जो निकली सो निकली, अब आप विचार करो कि क्या करना। भगवान ने सोचा कि भक्त का मन तो ये कह रहा है, मनु जी ये कह रहे हैं कि आप ही मिल जाओ, और वाणी से इन्होंने कहा समान सुत, आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मनु जी भक्तराज, अपने समान मैं पुत्र ढूंढने कहां जाऊं, मेरे समान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेदों ने कहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का तात्पर्य भगवान का कोई प्रतिम नहीं हो सकता। इसी वेद वाक्य को लेकर आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाजी कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, इसलिए मूर्ति पूजा वैदिक नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन उन लोगों का यह भ्रम है आर्य समाजियों का। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य का अर्थ यह है कि भगवान का कोई प्रतिम नहीं हो सकता, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। और भगवान के समान क्या, हमारे आपके समान भी कोई नहीं हो सकता। एक जैसा कोई दूसरा होता है? अरबों अरबों आदमी है, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता है, किसी की बुद्धि, किसी की गतिविधि, किसी का शरीर आकार प्रकार किसी से मिलता है, सब एक दूसरे से भिन्न है। तो जब हमारे आपके समान दूसरा इस संसार में नहीं है तो भगवान तो अलौकिक है। न तस्य प्रतिमा अस्ति।
लेकिन हमारे समान दूसरा कोई नहीं होता, लेकिन हमारी फोटो तो हमारे समान होती है, हमारी मूर्ति तो हमारे समान हो सकती है। उसी प्रकार भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह तो हो सकता है, ऐसा अर्थ है। लेकिन आर्य समाजियों ने अर्थ कर लिया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का तात्पर्य प्रतिम से, भगवान का कोई प्रतिम नहीं है। और इसी को वेदांत में कहा गया कि सजातीय विजातीय भेद शून्य परमात्मा है। सजातीय भेद माने भगवान के समान कोई नहीं, और विजातीय भगवान से अतिरिक्त कोई नहीं। बोले तो महाराज ये सारी सृष्टि भगवान से अतिरिक्त नहीं है। बोले ये भगवान से अतिरिक्त नहीं है, भगवान में ही है और भगवान का ही विशेषण है। ये स्वगत भेद है। ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं होता, ब्रह्म में विजातीय भेद नहीं होता, लेकिन ब्रह्म में स्वगत भेद होता है। स्वगत भेद का मतलब अपने अंदर जो भेद है। जैसे हमारे समान दूसरा तो नहीं है, हमसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हमसे भिन्न वस्तुएं हैं। क्या? बोले हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा रंग है, हमारा रूप है, ये सब हमारे अंदर है लेकिन हमसे भिन्न है। इसको कहते हैं स्वगत भेद, अपने अंदर विद्यमान भेद। तो भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से भिन्न कोई नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर जो है उसमें भेद है। वो भेद क्या है? बोले जीव और माया। ये जीव भी भगवान में ही है, हम आप सब भगवान में ही विद्यमान है, ये माया भी भगवान में है, भगवान से अलग नहीं है। तो किस रूप में है? बोले विशेषण के रूप में। जैसे नीलो घटा, नील कमल, तो नील कमल में कमल जो है उसमें नीला जो रंग है वो रंग कमल नहीं है, रंग जो है वो कमल नहीं है, लेकिन वो रंग कमल से अलग भी नहीं है। उस कमल के नीले रंग को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन वो नीला रंग जो है वो कमल नहीं है, वो कमल का रंग है, वो स्वयं कमल नहीं है, वो कमल का विशेषण है, और वो विशेषण अपने विशेष से कभी अलग नहीं होता। उसी प्रकार जीव और माया ये दोनों भगवान के विशेषण हैं, भगवान से कभी अलग नहीं होते। जैसे नील कमल से उसकी नीलिमा को, उसके नीलत्व को कोई हटा नहीं सकता, नीलत्व को हटाते ही नील कमल ही नहीं रहेगा, क्यों? बोले फिर वो नील कमल कहा ही नहीं जाएगा। उसी प्रकार जीव और माया ये दोनों भगवान के विशेषण हैं और भगवान से कभी अलग नहीं होते, अपृथक सिद्ध विशेषण है, कभी पृथक नहीं होते, भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जीव और माया रूपी विशेषण से विशिष्ट होने के कारण वो परमात्मा ही विशिष्टाद्वैत है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। तो ब्रह्म जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है उसके अंदर स्वगत भेद है, लेकिन सजातीय और विजातीय भेद नहीं। अद्वैत वेदांती लोग कहते हैं, अद्वैत मत के लोग कहते हैं कि परमात्मा में सजातीय विजातीय स्वगत तीनों। अद्वैतवादी लोग मानते हैं कि सजातीय भेद तो नहीं है, विजातीय भेद तो नहीं है, लेकिन स्वगत भेद है। हम स्वगत भेद को स्वीकार करते हैं। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, यही वैष्णव का सिद्धांत है। तो भगवान के समान कोई सजातीय और विजातीय हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने कहा कि आप सरिस खोजो कहां जाइए। आप सरिस खोजो कहां जाई, आप सरिस खोजो कहां जाई। नृप तब तनय होब में आई, नृप तब तनय होब में आई। आप सरिस खोजो कहां जाई, आप सरिस खोजो कहां जाई।